को पढ़ाते पढ़ाते आसुरी बुद्धि हो गई है। इसलिए संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। आसुरी के बीच में, असुरों के बीच में रह के इन ब्राह्मण शुक्राचार्य के पुत्रों की बुद्धि भी ऐसी हो गई है। जो राक्षस का पुरोहित होगा उसके अंदर राक्षसी गुण तो होंगे ही ना। नहीं, जो प्रहलाद महाराज कभी किसी से डरे नहीं, उसको कह रहा है ये षंड अमर्क कि जब तक मेरे पिताजी आ नहीं जाते हैं इसको वरुण बांध, पास में बांध के रखिए। अरे काहे भागेंगे प्रहलाद महाराज भागना होता तो पहले ना भाग गए होते। कहते हैं कि प्रायः ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि, अवस्था बढ़ जाने के साथ साथ गुरुजनों की सेवा में बुद्धि सुधर जाया करती है। सेवा से वाकई में बुद्धि सुधरती है, ये बात तो सत्य है। खासकर जो वृद्धों की सेवा करता है, वृद्धों की सेवा करने से बुद्धि बढ़ती है, लेकिन बेवकूफ वृद्धों की सेवा करने से बुद्धि नहीं बढ़ेगी। अब कुछ लोग, वृद्धों की सेवा करनी है तो किसी की भी सेवा करने लग जाओगे। वृद्ध मतलब वो वृद्ध जो ज्ञान वृद्ध है, वृद्धों की सेवा। तो अवस्था के बढ़ने के साथ साथ यदि गुरुजनों की सेवा की जाए तो बुद्धि सुधर जाया करती है। वैसे वृद्ध जन जो गुरु होने के लायक हैं, जो जिनके पास ज्ञान है, जो कुछ ज्ञान दे सकते हैं, ऐसे वृद्ध गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधरती है। इसलिए हमारे पिताजी जब आएंगे, ये दोनों षंड अमर जवान थे, पिताजी बूढ़े थे, तो उसने कहा पिताजी की सेवा में इन दोनों को लगाएंगे, हो सकता है बुद्धि इसकी सुधर जाए। बूढ़े बुजुर्ग गुरु, जब बूढ़े बुजुर्ग, खासकर गुरु, बूढ़े बुजुर्ग गुरु हैं, की सेवा से शायद इसकी बुद्धि सुधर जाएगी। देखो, जब उपदेश से बुद्धि नहीं सुधरती है तो सेवा में छोड़ दो बच्चों को, ये बात सत्य है। आप कितना भी बच्चों को समझा रहे, बच्चा नहीं समझ रहा। कोई भी व्यक्ति, बच्चा क्या बूढ़ा क्या, आजकल तो बेवकूफ़ी तो बुढ़ापा में भी लोग करते हैं, बेवकूफ़ी जवानी में भी करते हैं, बेवकूफ़ी बच्चा बचपन में भी करते हैं। बेवकूफ़ी का कोई एज रहा ही नहीं आजकल, कोई भी बेवकूफ़ी कर सकता है। तो बेवकूफ़ी बुद्धि को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय है, यदि वह उपदेश नहीं सुन रहा है, बात कहना नहीं मान रहा है, शास्त्र साधु की बात को नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे बेवकूफ़ बुद्धि वालों को संतों की सेवा में लगा दो। संत की सेवा करते करते वह शांत भी हो जाएगा, और संतों की सेवा करते करते जब सेवा करेगा तो संत प्रसन्न होंगे, संत प्रसन्न होंगे तो उनको बहुत सारे कथा प्रसंग सुनाएंगे, और कथा प्रसंग सुनाने से उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। सेवा से ये फायदा होता है कि सेवा से जिसकी सेवा हम करते हैं वो प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्नता उनको प्रसन्न